जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कवर करेंगे आज का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेंगे। स्कीम से रिलेटेड आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो फारसी लैंग्वेज जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। वो कहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन से कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है? फारसी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? ये ईरान का ये जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ईरान की बात आई है तो ईरान के भी प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट हैं अभी इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आपके यहाँ के करेंसी का नाम क्या है? रियाल यहाँ की करेंसी का नाम है। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तेहरान। इसकी राजधानी कहाँ पे? तेहरान। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। और ये फारसी अभी जो है ये न्यूज़ में क्यों था? इसलिए था कि ये जो है हमारा अभी अब क्लासिकल लैंग्वेज बन चुका है। अभी तक जो है वह 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे हमारे यहाँ। 6 क्लासिकल लैंग्वेज हुआ करते थे। कौन कौन थे 6 क्लासिकल लैंग्वेज में? कौन कौन थे? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। ये जो है 6 लैंग्वेज जो थे वो क्लासिकल लैंग्वेज था। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है उसमें 3 और ऐड किए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ये जो है 3 ऐड किए गए हैं। इसमें पाली, पर्शियन जिसको फारसी कहते हैं हिंदी में, और तीसरा प्राकृत, ट्रिपल पी। अब याद रखिएगा आपको ट्रिपल पी जो है वह 3 जो है लैंग्वेज को ऐड किया गया, पाली, पर्शियन एंड प्राकृत। तो ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। 2017 यूपीएससी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। तो आपको क्लासिकल लैंग्वेज वगैरह के बारे में जरूर से जानने चाहिए। अभी थोड़ा ईरान की बात आई है तो हम लोग थोड़ा ईरान को और मैप में समझते हैं, क्योंकि अभी कल ही का न्यूज़ है कि ईरान ने अभी पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है। यहाँ पे मिलिट्री बेस है, बलूचिस्तान का एरिया है पाकिस्तान का। तो यहाँ पे बलूची मिलिटेंट बेस उस पर इन्होंने अटैक किया है। तो यहाँ पे जो है अभी बलूच का ही क्षेत्र है। तो ईरान में भी बलूची लोग रहते हैं, बलूची कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अक्सर जो है वह मिलिट्री रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे अटैक वगैरह होते रहता है पाकिस्तान के द्वारा। इसी को लेकर यहाँ पे इन्होंने अटैक किया है। ईरान बेसिकली क्या है? ईरान जो है वह शिया मुल्क है, शिया कंट्री है, शिया बाहुल्य एरिया। पाकिस्तान जो है आपका सुन्नी है। तो शिया और सुन्नी में अक्सर जो आप देखते हैं वो टसल चलते रहता है। तो इसीलिए जो है वह कहीं ये कारण है कि यहाँ पे ईरान ने इस पर कल अटैक किया है। न्यूज़ में भी काफ़ी आया था, आप लोगों ने देखा होगा। और देखिए यहाँ पे मैप में हम लोग देखते हैं कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इधर जो है वह इंडियन ओशियन आ जाता है, अरेबियन सी। तो पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशियन को कौन सा कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है। ईरान में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है, जाग्रोस माउंटेन है और अल्बुज माउंटेन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और लेक उर्मिया कहाँ पे? ईरान में है। अगर आपसे पूछा जाए कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सी कंट्री पड़ती है, तो ये पड़ती है ईरान। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में अक्सर आते हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक डेजर्ट है दस्ते लूत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट है दस्ते लूत। ये भी अभी यूपी पीसीएस में लास्ट ईयर पूछा गया था। फास्टैग रिसेंटली सीन इन द न्यूज वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो फास्टैग जो है वो भी रिसेंटली न्यूज में था। और ये कौन से टेक्निक्स में यूज करता है? तो ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो टेक्निक्स है इसी पे ये वर्क करता है। अभी गवर्नमेंट ने NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 व्हीकल 1 फास्टैग इनिशिएटिव अभी इंट्रोड्यूस किया है। इससे क्या होगा कि आपका व्हीकल कोई भी टोल प्लाजा पे जाएगा, वहाँ पे QR कोड जैसे ही स्कैन करेगा आपके अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा उसका QR कोड का, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वह कहीं ना कहीं आपका वेटिंग पीरियड, जैसे आप देखते होंगे टोल पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो अब वो लाइन लंबी नहीं लगानी पड़ेगी आपको। अब जैसे ही फास्टैग से कनेक्ट होगा और वहाँ से पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये जैसे पेटीएम होता है उसी तर्ज पे इसको स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव को। और एक व्हीकल के लिए एक ही जो है आपका QR कोड दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। What target has the government set to reduce accidental death by 2030?
तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने 50% का टारगेट रखा है, 50% बाई 2030 जो है एक्सीडेंटल डेथ को कम करना है। अभी जो है अगर आप डेटा में बताऊं तो एवरी आवर जो है 53 इंजरी होती है और 19 डेथ्स होते हैं रोड एक्सीडेंट में। तो इसको कहीं ना कहीं कम करने का टारगेट किया गया है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। What is the IUCN status of Gentoo penguin which was recently seen in the news? तो Gentoo penguin जो है ये जो IUCN के रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न में आता है। ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी जो है वो अंटार्कटिका रीजन्स में ये स्पॉट किया गया, देखा गया था ये स्पीसीज, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। जनरली ये अभी एकदम ख़त्म हो चुका है, दिखता ही नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली दिखा इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आपको ये याद रखना IUCN रेड लिस्ट में कौन सा लिस्ट में आता है, तो ये लिस्ट कंसर्न स्पीसीज में आता है ये। अभी जो है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024? तो इंडिया का क्या रैंक है? ये है 4th रैंक है इंडिया पे। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग का मतलब ये होता है कि मिलिट्री किसका कितना स्ट्रांग है, उस बेस पे एक रैंक दिया गया है। जैसे फर्स्ट रैंक पे है इसमें यूएसए, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मिलिट्री किसका? यूएसए, देन रसिया, देन आपका चाइना और अपना भारत आता है 4th पे। ये आप याद रखना, ये रैंकिंग आपको याद रखना, ये अक्सर क्वेश्चंस इससे आते हैं। हु ओन द फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड इन मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी? तो मेंस एंड वीमेन कैटेगरी में फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये है हमारा लियोन मेसी और एटिना बोनामाटी। ये कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के ये प्लेयर हैं। और ये जो हैं ये कहाँ के हैं? बार्सिलोना टीम से ये खेलती हैं। तो इनको दोनों को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आने की संभावना आपके एग्जाम्स में बहुत ही है। यही है जिनकी मैं बात कर रहा था, एटिना और ये लियोन मेसी। ये लगातार तीसरी बार लास्ट 4 ईयर्स में इनको मिला है ये बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड फीफा के द्वारा। विच कंपनी हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल गवर्नमेंट कंपनी बाय डिफीटिंग SBI? तो SBI को पीछे छोड़कर अभी इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल गवर्नमेंट कंपनी बन गया। कौन है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है कॉरपोरेशन, ये जो है ये बन चुका है। ये जो है 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है LIC का वो मुंबई में है। ये मुंबई, महाराष्ट्र के रहने मुंबई में है। और ये जो है वह LIC एक्ट 1956 के अंदर जो है इसको बनाया गया था। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये वर्ल्ड इंडिया का सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अभी जो है द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022। तो अब जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप अवार्ड किसको दिया गया? ये गुजरात को दिया गया है। और नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस अभी स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। तो आज का दोस्तों करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमने लास्ट 15 डेज का भी करंट अफेयर्स का पूरा एक फास्ट रिवीजन अपलोड कर दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और उसमें काफ़ी अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, कवर कराया है, जो आपके एग्जाम्स में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही क्वेश्चन कवर करता हूँ जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।